मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मॉरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने यूनिट 2 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 आवर इन्वायरमेंट। आवर सराउंडिंग्स इंक्लूड प्लांट, एनिमल, वाटर, लैंड, एयर, सन, स्काई, क्लाउड्स। हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। प्लांट है, एनिमल, वाटर, लैंड, एयर, सन, स्काई, क्लाउड्स। ऑल दीज अफेक्ट अवर लाइफ। और ये क्या है, हमारे लाइफ और हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। ऑल द सराउंड्स एंड अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी सराउंड्स हैं और जितने भी क्या हैं, अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के लाइफ को, उसे हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट। द 3 फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 3 फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक, बायोटिक और कल्चरल। अबायोटिक देखेंगे, अबायोटिक फैक्टर और बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग केमिकल्स होते हैं एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को और उनके फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, दे आर सॉर्टेड इनटू 3 ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स में बनाया गया है, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप, कंज्यूमर और हेट्रोट्रॉप, और डिकम्पोजर और डिट्रीवोर्स। ठीक है, इन्हें 3 ग्रुप्स में बनाया गया। अब है हमारा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या क्या हमें अफेक्ट करता है। कल्चरल सराउंड जैसे सेट ऑफ बिलीव्स, मोरल वैल्यूज, ट्रेडिशनल, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, बिलीव्स, लॉ, बिहेवियर वगैरह, हेल्ड इन कॉमन बाय अ नेशन, जो हमारे नेशन में फॉलो होता है, जो हमारे समाज में फॉलो होता है। एंड अदर डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल। दीज फैक्टर ऑल्सो इंक्लूड द, इन सारे फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड हैं, जैसे आर्टिस्टिक वैल्यू हो गया, मैरिज कस्टम हो गया, रिलीजियस बिलीफ हो गया, दैट आर लोकल टू अ पर्टिकुलर रीजन। ये रीजन के हिसाब से ही चलते हैं। लर्न अबाउट अवर अर्थ, द इन्वायरमेंट, फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरैक्शन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, फूड चेन एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा। फिर क्या दिया हुआ है, अ क्लीन इन्वायरमेंट इज़ वेरी नेसेसरी टू लिव अ पीसफुल एंड अ हेल्दी लाइफ। एक साफ जो वातावरण होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है एक शांतिपूर्वक और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। बट अवर इन्वायरमेंट इज़ गेटिंग डर्टी डे बाय डे। लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे वो गंदा होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्योंकि जो मानव हैं, मीन्स इंसान जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मेनी ऑफ द डिजीज़ अकर बिकॉज ऑफ पुअर इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स। बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, पुअर इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैंडर्ड्स की वजह से होती हैं। विच मेक इट ईजियर फॉर जर्म्स टू एंटर पर्सनस बॉडी, जो कि जर्म्स को बहुत ही ईजी वे में एक पर्सन के बॉडी में एंटर करने के लिए मिल जाती है। ठीक है, बाई कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, बाई कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन इट इज़ हार्डर फॉर जर्म्स एंड पैरासाइट्स टू लिव। अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो ये जर्म्स और पैरासाइट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ब्रीड करने के लिए। दे आर मेनी वेज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड पैरासाइट्स। बहुत सारे जो वेज होते हैं जिससे हम लोग जर्म्स और पैरासाइट्स को रोक सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम लोग, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हमें रखना होगा। नो वन वॉन्ट्स देयर चाइल्ड टू बी द स्मेली किड इन क्लास। कोई भी नहीं पसंद करेगा आपके बच्चों को कि अगर वो स्मेल कर रहा है क्लास में। बट कन्विंसिंग देम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रशिंग। अगर हम लोग उसे ब्रशिंग मीन टीथ ब्रशिंग का इम्पोर्टेंस बताएंगे, या फिर वॉशिंग देयर बॉडी कैन बी ट्रिकी एंड फ्रस्ट्रेटिंग टू अ किड, हाइजीन कैन सीम लाइक अ हैसल। बाथ रेगुलरली, सबसे पहले होगा बाथ रेगुलरली। वॉश योर बॉडी एंड योर हेयर ऑफन। यू शुड क्लीन योर बॉडी एंड शैम्पू योर हेयर एट रेगुलर इंटरवल दैट वर्क्स फॉर यू। नहाना चाहिए, अपने बॉडी को साफ रखना चाहिए, शैम्पू करना चाहिए बालों में एक मीन्स रेगुलर इंटरवल पे। योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली शेडिंग स्किन, अदरवाइज इट विल केक अप एंड कॉज इलनेस। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो फिर कुछ ना कुछ उसमें बीमारी होगी जिससे हम लोग बीमार हो जाएंगे। ट्रिम योर नेल्स, अपने नेल्स को भी ट्रिम करना चाहिए। कीपिंग योर फिंगर एंड टो नेल्स ट्रिम्ड एंड इन अ गुड शेप में रखना चाहिए। एंड विल प्रिवेंट प्रॉब्लम्स से तभी हम लोग बच सकते हैं, जैसे हैंग नेल्स एंड इन्फेक्टेड नेल बेड से। फीट दैट आर क्लीन एंड ड्राई आर लेस लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट एथलेट फूड। अगर साफ़ होगा, ड्राई होगा, तो उससे हमें एथलेट फूड से हम लोग बच सकते हैं।
ब्रश एंड फ्लॉस। आइडियली यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील। हमें जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को ब्रश करना चाहिए। एट द वेरी लीस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड फ्लॉस डेली। और हम लोग क्या करना चाहिए, कम से कम 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग मिनिमाइज द एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन योर माउथ। ब्रशिंग से जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होती है उसके मीन्स एक्यूमुलेशन का प्रभाव कम हो जाता है, विच कैन कॉज टूथ डिके, जिससे टूथ डिके हो जाता है या फिर गम डिजीज जाते हैं वो नहीं होंगे। अनहेल्दी गम्स ऑल्सो कैन कॉज योर टीथ टू लूजन। अगर अनहेल्दी गम्स होंगे उसकी वजह से आपके दांत आप भी खो सकते हैं, विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू च्यू। इसकी वजह से आपको फिर चबाने में भी प्रॉब्लम होती है, आप अच्छे से खा नहीं पाएंगे। टू मेंटेन अ हेल्दी स्माइल विजिट द डेंटिस्ट एट 6 month इंटरवल फॉर चेकअप एंड क्लीनिंग। एक हेल्दी स्माइल के लिए डेंटिस्ट के पास हमें जाना चाहिए हर 6 month के इंटरवल पे चेकअप के लिए या फिर क्लीनिंग के लिए। वॉश योर हैंड्स, हमें अपने हाथ को भी धोने चाहिए। वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर प्रिपेयरिंग और ईटिंग फूड। अगर हम लोग खाना बना रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं तो उसको करने से पहले हमें अपने हाथ धुलने चाहिए। आफ्टर गोइंग टू द बाथरूम, आफ्टर कफिंग, स्नीजिंग एंड आफ्टर हैंडलिंग गार्बेज गोज़ अ लॉन्ग वे टूअर्ड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया। इन सारी चीज़ों के बाद जैसे कफिंग, स्नीजिंग, हैंडलिंग गार्बेज, इन सारी चीज़ों के बाद बैक्टीरिया का जो मीन्स खतरा होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, बैक्टीरिया और वायरस का। तो हमें इसके बाद क्या करना चाहिए, सारे काम करने के बाद हाथ धोने चाहिए। कीप अ हाइजीन प्रोडक्ट लाइक एन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजिंग जेल यूज़ करना चाहिए। हैंडी फॉर वैन सोप यूज़ करना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे हाउ इज़ प्लास्टिक अनसेफ फॉर अस। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लास्टिक कितना हम लोग के लिए असुरक्षित है। प्लास्टिक्स आर पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। प्लास्टिक क्या हमारे डेली लाइफ्स के पार्ट हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट डज नॉट मीन दे आर सेफ और रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेफ़ है। अ क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं प्लास्टिक के। विल एम्पावर अस टू इम्प्रूव देयर टॉक्सिक फुटप्रिंट, जो छोड़ गए अपने टॉक्सिक फुटप्रिंट्स। हार्मफुल केमिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, जैसे प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स कंटेन मेन, जो प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सम ऑफ विच इंटरफेयर विथ हार्मोन्स इन द बॉडी, कुछ इंटरफेयर करते हैं हमारे बॉडी के हार्मोन्स के साथ। दीज केमिकल इंक्लूड बिस्फेनॉल ए और BPA एंड पैथालेट्स अमॉन्ग अदर्स। ये सारे केमिकल्स जो होते हैं प्लास्टिक में। केमिकल्स इन द प्लास्टिक कैन लीच इनटू द बॉटल्ड वाटर। केमिकल्स प्लास्टिक जो होते हैं, बॉटल्ड वाटर जो होते हैं, बॉटल्ड वाटर स्पेशली व्हेन एक्सपोज टू हीट और व्हेन द बॉटल इज ओल्ड, जब पुराना हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक इंडिकेटेड बाय द नंबर इनसाइड द ट्रायंगल ऑफ एरोज। मीन बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होते हैं वो किससे इंडिकेट की जाते हैं, जैसे नंबर है इनसाइड या फिर ट्रायंगल एरोज है ऑन द बॉटम ऑफ द बॉटल। बॉटल के नीचे कंटेन डिफरेंट केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। बॉटलर्स जनरली यूज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक लेबल्ड। बॉटलर्स जो हमें यूज़ करना चाहिए वो प्लास्टिक लेबल्ड 1 एंड आइडेंटिफाई द लेटर्स पेट। 1 लिखा हो या फिर आइडेंटिफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, जिसमें पेट लिखा हो PET या फिर PETE। Advocacy group including the Natural Resource Defense Council and Sierra clubs have pointed out evidence of harmful chemicals। एविडेंस रहता है कि कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं फूड और वाटर में एंड हैव कॉल्ड फॉर फर्दर रिसर्च टू इंश्योर सेफ्टी। फिर उसके बाद क्या होगा, वो रिसर्च के लिए जाएगा सेफ्टी के लिए। ओके, हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए मेथड्स क्या क्या हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडिज़ायरेबल केमिकल। वाटर प्यूरिफिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग केमिकल्स को हटा सकते हैं। बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड गैसेस फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर। हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स हैं, जो सॉलिड्स हैं, गैस हैं, से फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर से हटा सकते हैं। द गोल इज़ टू प्रोड्यूस वाटर फिट फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। ये हमारा गोल क्या होता है कि पानी को हम लोग किसी पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, पानी को ऐसा बनाना है। तो सबसे पहले आप बॉइलिंग वाटर फॉर 15 to 20 मिनट किल्स 99.9% ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड वेपोराइज मस्ट केमिकल्स। बॉइलिंग, अगर हम लोग पानी को बॉईल करते हैं 15 से 20 मिनट तक, तो वो 99.9% जितने भी हैं केमिकल्स वगैरह वो मीन्स ख़त्म कर देते हैं। मिनरल्स, मेटल्स, सॉलिड एंड द कंटामिनेशन फ्रॉम कुकिंग कंटेनर बिकम मोर कंसनट्रेटेड।
ठीक है। क्लोरीन इज़ कॉमन, चीप बट एक्सट्रीमली टॉक्सिक। क्लोरीन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही कॉमन है और चीप भी है, लेकिन टॉक्सिक भी है। इट डज़ नॉट डिक्रीज फिजिकल और केमिकल कंटामिनेशन, ये कम नहीं करता है फिजिकल और केमिकल कंटामिनेशन में। इट डज इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ा देता है। इज़ ए कैरकिनोजन एंड अ कॉज हार्ट डिजीज़, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 आवर इन्वायरमेंट, आज इसे हमने पढ़ लिया है। आप लोग इसे पढ़िएगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे।